नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। उनके मंत्रिमंडल में आज 31 नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल विस्तार विवादों में घिर गया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, इस मंत्रिमंडल विस्तार में लेसी सिंह को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। वो जदयू कोटे से आती हैं और जदयू के नेता के रूप में उन्हें आज मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। वो पिछली जो एनडीए सरकार थी, उस सरकार में भी मंत्री थी। लेकिन लेसी सिंह के मंत्री लेते ही बिहार के एक पूर्व आईपीएस ने उनके खिलाफ राज्यपाल से शिकायत की है। जी हां, लेसी सिंह को लेकर के राज्यपाल जो है फागू चौहान बिहार के, उनके पास शिकायत पहुंच गई है। यह शिकायत भी किसी और ने नहीं बल्कि बिहार के एक पूर्व आईपीएस ने किया है कि लेसी सिंह जो है वह गिरोह चलाती हैं। उनके जो पति रहे हैं बूटन सिंह, उनका आपराधिक इतिहास रहा है और पति की हत्या के बाद जो पूर्व आईपीएस हैं अमिताभ कुमार दास, उस अमिताभ कुमार दास ने आज आरोप लगाया है कि अपने पति की मौत के बाद, पति की जो उनकी हत्या हुई थी सन 2000 में, उस हत्या के बाद लेसी सिंह गिरोह को संचालित कर रही हैं और वैसी महिला जो अपने गिरोह को संचालित कर रही हैं, उन्हें नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। नीतीश कुमार ने जिस लेसी सिंह को आज अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है, उनके ऊपर अमिताभ कुमार दास ने यह गंभीर आरोप लगाए। दरअसल जो अमिताभ कुमार दास हैं, उन्होंने जो आज राज्यपाल हैं बिहार के फागू चौहान, उन्हें चिट्ठी लिख करके बाकायदा इसके बारे में सूचना दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार की मंत्री श्रीमती लेसी सिंह द्वारा गिरोह चलाए के जाने के संबंध में राज्यपाल महोदय को मैं सूचित कर रहा हूं। इसमें उन्होंने 3 बिंदुओं के साथ कहा है कि बिहार के नालायक मुख्यमंत्री, ध्यान रखिएगा हम नहीं कर रहे हैं, यह अमिताभ कुमार दास ने लिखा है कि बिहार के नालायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रीमती लेसी सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया है। इसमें ध्यान रखने की बात है कि जिन शब्दों का प्रयोग अमिताभ कुमार दास ने अपनी चिट्ठी में की है, वह बेहद ही, कहें तो ऐसे सामान्य जो शिष्टाचार की बात होती है, जिस प्रकार की जो चिट्ठियां लिखी जाती हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन उन्होंने यह इन शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखा है कि बिहार के नालायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रीमती लेसी सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया है। उन्होंने अगले बिंदु में लिखा है कि श्रीमती लेसी सिंह का पति बूटन सिंह पूर्णिया का खूंखार अपराधी था। वर्ष 2000 में बूटन सिंह को गोलियों से भून दिया गया। और जो तीसरा बिंदु अमिताभ कुमार दास ने दिया है, जो पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, उन्होंने लिखा है कि बूटन सिंह की मौत के बाद श्रीमती लेसी सिंह ने गिरोह की कमान संभाल ली। श्रीमती लेसी सिंह के आवास पर अवैध हथियारों का जखीरा है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो लेसी सिंह है, जो नीतीश सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है, उनका जो आवास है, उनके आवास पर अवैध हथियारों का जखीरा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर पूर्णिया जिले में लेसी सिंह गिरोह को खुली छूट मिली हुई है। कृपया सूचनार्थ आपका अमिताभ। उन्होंने 16/8/2022 को यह चिट्ठी बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के नाम लिखी है। तो दरअसल अमिताभ कुमार दास जो हैं वह बिहार कैडर के ही आईपीएस थे। उन्होंने लंबा अरसा बिहार सरकार जो बिहार पुलिस सेवा है उसके साथ उन्होंने बिताया और उसके बाद उन्होंने अलग अलग पदों पर रहे। इस दौरान उनके नाम कई प्रकार अपराधियों के साथ मुठभेड़ और कई प्रकार के जो कानून जो संभालने की जिम्मेदारी होती है, इसके आगे तो इसी में उन्होंने आज एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि लेसी सिंह के पति जो बूटन सिंह थे, जिनकी हत्या कोर्ट ले जाने के दौरान सन 2000 में हुई थी, उनके पति की मौत के बाद, पति की हत्या के बाद लेसी सिंह अब गिरोह संचालित करती हैं और उनके घर पर आज भी अवैध हथियारों का जखीरा बड़ा है। दरअसल मैं आपको बताऊं कि बूटन सिंह कौन थे। बूटन सिंह पूर्णिया बिहार में जिला है, जो सीमांचल के एक जिले में शामिल है। पूर्णिया जिला में जो धमदाहा प्रखंड है, धमदाहा प्रखंड में ही सिरसी एक गांव है जो राजपूत बहुल गांव है। इस राजपूत बहुल गांव में सन अगर देखा जाए तो 1978-1980 के दौर से जिस तरीके से वहां पर आपसी गैंगवार हुए, उन गैंगवार में कई लोगों की हत्या हो चुकी है। इन्हीं हत्याओं के दौर में बूटन सिंह भी एक नाम आगे उभरा और बूटन सिंह ने सन 90 के दशक में अपनी तूती उस पूरे इलाके में बुलाई। खास करके जो धमदाहा का इलाका था, जो पूर्णिया का और भी आसपास का इलाका था, उसमें बूटन सिंह की तूती बोलती थी। बूटन सिंह ने उसी दौरान, जो कि बूटन सिंह आपको मैं बताऊं कि राजपूत बिरादरी से आते हैं, तो बूटन सिंह ने ही लेसी सिंह से
से शादी की। लेसी सिंह से शादी करने के बाद उनका परिवार ठीक ठाक चल रहा था। इसी दौरान जो बूटन सिंह थे उन्हें एक बार पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद उनको पुलिस जब सन 2000 में कोर्ट ले जा रही थी तो कोर्ट परिसर में ही बूटन सिंह के ऊपर गोलियों की बौछार कर दी गई और वह वहीं पे धराशायी हो गई, यानी कि जो उनके ऊपर हमला किया गया वहां पर उनके ऊपर गोलियां मारी गई, उसमें बूटन सिंह की वहीं मौत हो गई। बूटन सिंह की मौत के बाद कहा गया कि उस जो पूरा का पूरा बूटन सिंह का गिरोह था वह इधर उधर तितर बितर होने लगा। तब जैसा अमिताभ कुमार दास का कहना है कि उस गिरोह की कमान खुद लेसी सिंह ने संभाल ली और उस बूटन सिंह के गिरोह को आगे बढ़ाते हुए वह लगातार उसे संचालित करती रही। बाद में लेसी सिंह चुनाव जीती, जदयू के टिकट से उन्होंने धमदाहा से चुनाव जीता और जो पिछली सरकार थी, पिछली सरकार में भी लेसी सिंह मंत्री रही। इस सरकार में भी जो फिर से जो महागठबंधन की सरकार बनी है और जदयू और राजद और अन्य जो टोटल कुल 7 दलों की सरकार बनी है, इस सरकार में भी जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में लेसी सिंह को शामिल किया है। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर है वो कि लेसी सिंह को लेकर के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह गिरोह संचालित करती है, उनके आवास पर अवैध हथियारों का जखीरा है और नीतीश कुमार ने को लेकर के भी काफी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अमिताभ कुमार दास ने जो राज्यपाल हैं बिहार के फागू चौहान उनसे शिकायत की है लेसी सिंह को लेकर। तो आगे क्या होगी लेसी सिंह के ऊपर कार्रवाई और राज्यपाल इस जो पत्र लिखा गया है उसी लेकर के क्या करेंगे, आप देख रहिए हमारे साथ न्यूज़4 नेशन।